Hello everyone, welcome to our channel MG Trader Family. So let's see. Today I'm some trade here. I have plus another trade and some discussion. Let's see चलते हैं जिस तरीके से हमारा सेटअप्स हैं उसके ऊपर हम और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड अमाउंट है उसको हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं कैपिटल के हिसाब से. ओके लेट्स सी. तो पहले हम यहाँ पे हमारा जो सेटअप बनते बनते हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. उसके बाद हम और ट्रेड को प्लेस करते हैं. ओके लेट्स सी. आई अनदर ट्रेड प्लेस है यार. ओके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि जो एंट्री है वो सही जगह पे नहीं लगा हमारा. ओके तो चलते हैं. इस ट्रेड के बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम क्यों और कौन से रीजन की वजह से इस ट्रेड को हमने प्लेस की हुई है. तो अभी और रिमेनिंग 7 सेकंड का टाइम बाकी है हमारे पास. ओके ये ट्रेड भी हमें विन देखने के लिए मिली है. हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन्स है यहाँ पे थोड़ा ग्लिचेस देखने के लिए मिल रही है, तो हमने इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं. ओके तो हमने आपके सामने और एक ट्रेड को भी प्लेस किया हुआ है जिसको हमने विन किए. तो चलते हैं. हमने थोड़ी देर पहले कुछ और ट्रेड को प्लेस की हुई थी. उसके आगे वाला जो सेशन है उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे. उससे पहले ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा शायद आपके पास. और यहाँ पे हमने एक ट्रेड को प्लेस की हुई थी, वो किस लिए और क्यों इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. ट्रेड लाइन के ऊपर जो मेरिडियन स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छा खासा कन्फर्मेशन था हमारे डाउन ट्रेंड के शॉर्ट्स के लिए. जो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड लाइन सेटअप्स को बिगिनर किस तरीके से यूज़ करते हैं कि उनको कुछ भी टर्निंग पॉइंट मिला वो वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन प्रॉपर जो ट्रेडिंग टेक्निक होती है वो ये होती है. ओके सो लेट्स सी. इसको हम थोड़ा ब्लैक में कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से देखें. ओके ये जो टेक्निक होती है ये प्रॉपर टेक्निक होती है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का सही तरीके का. ओके यहाँ पे हमने कौन सी पैटर्न को ट्रेड की हुई थी. यहाँ पे हमने ट्रेड की थी एक ग्रीन के बाद 3 रेड कैंडल, यहाँ पे भी 3 रेड कैंडल लगातार. तो यहाँ पे दूसरा होने के बाद हमने तीसरे को ट्रेड की थी. हालांकि इस ट्रेड ने हमें लॉस दिलाई है. उसके पीछे का रीज़न कुछ अलग है, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे छोटा कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम हो गया तो यहाँ पे एनामोली शो कर गई. और पीछे से देखें तो वायर यहाँ पे वायर ने भी एनामोली शो की है अपने अंदर. और यहाँ पे सपोर्ट भी कम है, रेजिस्टेंस हुई है. तो इसको आना चाहिए था, फिलहाल नहीं आई क्योंकि मार्केट तो 100% कुछ भी नहीं होती. तो लेट्स सी अब पेशेंस के साथ इसको ट्रेड करें. बट हमने उसी लेवल को दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट की, क्योंकि हमारे पास कन्फर्मेशन आना बहुत अहम हो जाता है. तो यहाँ पे फिर से वही जो लेवल है उसी को हमने रहने दी है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट हो चुकी है. रिटेस्ट के बाद हमने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड को बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा सकती है. तो इसको हम एज ए कन्फर्मेशन कैंडल ले सकते हैं. अच्छा यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल के साथ हमें और क्या क्या कन्फर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है, जो हम प्राइस एक्शन की तरफ से लेंगे, ट्रेंड लाइन की तरफ से लेंगे और वॉल्यूम की तरफ से भी हो सकती है कुछ भी. ठीक है तो इसका भी जो वो सेटअप होगा वो सही एक ही सेम ही सेटअप है. पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं सेलर असेंडिंग मोमेंटम क्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे देखें सेलर कितनी है. सेलर है 3 6 कैंडल. और यहाँ पे बायर एक के बाद बायर ने दूसरा कैंडल यहाँ पे कि उसके बाद बायर असेंडिंग कर रहे थे, तो ये इस वजह से फेल हुआ है. और उसके बाद अगर देखें तो बायर एक के बाद दो के बाद डायरेक्टली एक, कि बायर यहाँ पे बोल रहे कि हम यहाँ पे स्टॉप हो चुके हैं, हमारे पास वही है नो डिमांड. देन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. ओके जैसे ही बायर ने बोले कि ये डोंट डिमांड, उसके बाद कंफर्मेशन तो आना ज़रूरी है कि ये कब बोलेगा वो ये डोंट डिमांड, कि ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है इस रेड कैंडल अगर आती है तो ये बोलती है कि कंफर्मेशन कैंडल होती है हमारी ये. तो तभी हमें पता चलता है कि बायर वी हैव ए डोंट डिमांड, देन सप्लाई आर बी स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन सप्लाई. सो उसके बाद हम एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं इसको रैंडमली ऐसे 3 कैंडल स्टिक, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक को छोड़ दिया. उसके बाद फिर दूसरे को हम ट्रेड कर सकते हैं. तो एक ट्रेड हमारा ये हो गया कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद. हम दूसरे को बायर स्टॉप के बाद कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद और एक कैंडल को हमें ट्रेड करना है, जैसे कि ये वाला कैंडल है. और दूसरे के ऊपर चलते हैं वही दूसरा. तो हमें पहले पता चल गया कि यहाँ पे बायर स्टॉप हो चुके हैं, तो यहाँ पे 3 कैंडल स्टिक आ सकती है. और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ में भी अगर हम इसको देखते हैं मैच आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है
कि इसकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे तो बायर ने हालांकि स्टॉप कर चुके हैं और इनकी जो वॉल्यूम है इन दो कैंडलों की ये शो कर रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो वैलिड है, तो आप तीसरी ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो लेवल है इस लेवल पे आने पे मार्केट की बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आएगी। तो हमें इसके तहत इसकी ट्रेडिंग को करनी है। अभी जो चौथा ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये यूरो एचडी के ऊपर है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ट्रेंड हमारे डाउन है, डाउन के फेवर में ट्रेंड चल रही है। अच्छा, ये जो ट्रेंड है इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बेस बना है, इस बेस को मार्केट ने ब्रेक की, ये ड्रॉप बेस फिर रैली बन गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप बना यहाँ पे, और जैसे ही ड्रॉप बना मार्केट इसी लेवल से रिटेस्ट होके फिर नीचे की तरफ आई और लगातार यहाँ पे हायर हाई नहीं बना पाई। अभी देखते हैं क्या मार्केट ने इस लेवल पे रिटेस्ट की है या नहीं। ओके, ये हमारे लिए और एक कन्फर्मेशन हो गई। कन्फर्मेशन के बाद देखें कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई नहीं क्रिएट कर पाई और इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर चुका है, इसका मतलब कि ट्रेंड अभी हमारे फेवर में है, बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे हालांकि बायर एक दफ़ा स्टॉप हो चुके थे, क्योंकि बायर को स्टॉप होने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कैंडल है, एक के बाद 3 के बाद 2 बायर डिसेंडिंग मोमेंटम, उसके बाद एक, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग मोमेंटम। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग मोमेंटम। अगर हम इसको देखते हैं इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ, वेव के साथ, तो 3 के बाद 2 के बाद 1, तो क्या होता है यहाँ पे बायर स्टॉप हो चुके होते हैं और सेलर भी यहाँ पे स्टॉप होते हैं, लेकिन फ्लो किसका है, सेलर का है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सेलर होगा। तो 3 इनसाइड अप बना, 3 इनसाइड अप की पैटर्न जैसे यहाँ पे बनी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक की तो मार्केट रिवर्सल आ गई और रिवर्सल के साथ यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न को देखने के लिए मिला, जिसका वॉल्यूम भी इंक्रीज था। और यहाँ पे पिछले जो 2 कैंडल की वॉल्यूम है, अब इसको देखें कि यहाँ पे आपको एनामोली देखने के लिए मिलेगी। तो इस लेवल पे बायर स्ट्रांग नहीं है, बायर बहुत वीक है, अभी भी इतना सा गैप बचा हुआ है। अगर बायर स्ट्रांग होता तब भी इतना सा गैप बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो फेक हैं, यहाँ पे बायर फॉल्स हैं और ये अप ट्रेंड की ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड की और जो मूवमेंट होती है, जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो जब इस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के साथ कंफर्मेशन वॉल्यूम से मिला है तभी इसको ट्रेड करना है। तो इसके ऊपर हम और एक वीडियो बनाएंगे अलग से, पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, पैटर्न को हाउ टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स की रूल्स, पैटर्न्स की बिहेवियर, पोजीशन ऑफ प्राइस, हम हर एक टॉपिक की ऊपर बात करेंगे। तो ख़त्म करते हैं इस सेशन को इस जगह पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो टेक केयर एवरीवन।